जय शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ भोपाल में आयोजित हस्तरेखा ज्योतिष सम्मेलन में पधारे। हस्तरेखा बहुत सारे लोग देखते हैं, वो हस्तरेखा क्या है आजकल, क्यों इसका ज़्यादा प्रचार चल रहा है? एक्चुअल में आजकल हस्तरेखा पे इसके लिए डिपेंडेंसी और इसके लिए हस्तरेखा दिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल जो बच्चे हो रहे हैं अधिकतम वो उनकी तय तिथि या तय बर्थ डेट के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। एक्चुअल में जो माता पिता होते हैं वो पहले से ही प्रिडिक्शन करवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं और ऑपरेशन के ज़रिए फिर उसी दिन उस बच्चे को निकाला जाता है कि जिस दिन मतलब जो नेचुरल डिलीवरी होनी चाहिए बच्चों की वो नहीं होती है, जिस वजह से जो उनके भाग्य हैं वो पूरे बदल जाते हैं। लेकिन ईश्वर का जो दिया हुआ है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो अपने पाम की जो रेखाएं होती है उसमें कुछ भी चेंजेस आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें हस्तरेखा की तरफ अब अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि कुंडलियों में तो मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस है। किसी के पास समय नहीं होता है, किसी के पास दिनांक नहीं होती है, और आजकल जो प्री प्लान करके बच्चों को जन्म दिया जाता है जो कि गलत है, अनुचित है। उस कारण से अब जो डिपेंडेंसी वो हस्तरेखा की ओर बढ़ रही है। हस्तरेखा में व्यापार को किस दृष्टि से देखते हैं कि व्यापार उन्नति में चल रहा है या फिर कमज़ोर है, किस तरह से उसमें प्रेडिक्शन करते हैं? जो व्यापार का जो कारक ग्रह होता है वो शनि ग्रह होता है, और शनि पर्वत की तरफ जो रेखा जाती है वो आपके व्यापार को, जॉब को, आपके भाग्य को दर्शाती है। जो कि केतु पर्वत से स्टार्ट होकर शनि पर्वत की ओर अग्रसर होने वाली जो रेखा होती है वो भाग्य को दर्शाती है, आपके व्यापार को दर्शाती है। वो जितनी उन्नत और जितनी स्मूथ रहेगी और जितनी पतली और तीखी रहेगी उतना अच्छा आपका व्यापार लाभ रहता है। साथ में अगर दोहरी रेखा हो जाए, अगर मतलब दुगनी हो जाता, आप दोहरा उसमें पैसा कमाते हैं। उसी के साथ में अगर सूर्य पर्वत या भाग्य रेखा में ही कोई त्रिशूल का चिन्ह है या कोई शुभ चिन्ह है, तो इससे आप आपकी आमदनी, पैसा, सब कुछ आप इसमें दर्शा सकते हैं। अभी लिव इन का मामला सबसे ज़्यादा चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग जाति से अलग हट के भी शादियां कर लेते हैं, कुछ समय तक चलते हैं, कुछ फिर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। इसका क्या कारण है? कौन सा ग्रह कारक रहता है इसमें हस्तरेखा में? भारतीय संस्कृति या भारत में तलाक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो विवाह होता है उसको जन्मों जन्मों का साथ माना गया है, लेकिन अमेरिका, रशिया जैसे बड़ी कंट्रीज़ में इसे बहुत नॉर्मल, तलाक को बहुत नॉर्मल चीज़ें मानी गई है। वहाँ पे स्त्रियों को बदला जा सकता है, परंतु भारतीय संस्कृति में ध्यान में रखते हुए ये होता है कि अगर कोई पुरुष है जो बड़े जाति का या समाज का होता है, वो छोटी स्त्री से अगर विवाह करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु अगर छोटी जाति का पुरुष बड़ी जाति की स्त्री से विवाह करता है तो वहाँ पे वर्ण संकर दोष बनता है, जिस वजह से बच्चों में जो है वो असामाजिकता आती है, उनमें वो दिक्कतें आती है। लिव एंड रिलेशनशिप जो वर्ड है उसमें ये होता है कि चंद्र रेखा से जो रेखा निकल के भाग्य रेखा के साथ में जितने लंबे तक समय साथ चलेगी उतने समय तक जो जातक जातिका है वो लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर वो मिल जाती है तो वो शादी करते हैं, अन्यथा वो शादी नहीं करते हैं। और इसके जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल और गुरु होते हैं। अच्छा। अभी वर्तमान में भारत की क्या स्थिति देखते हैं आप इसके सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से? अब भारत में जो प्रचलित या जो संस्कार हैं वो 4 युगों को बताया गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसमें से अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसमें ऐसा बताया गया है कि इस समय में कि धर्म सबसे इजी हो जाएगा, मतलब सबसे सरल हो जाएगा कि जो धर्म है वो एक नाम का आधार पे चलेगा। अगर कोई सच्चे मन से भगवान का नाम भी लेता है तो उसको सतयुग के आदि कर्म, जो यज्ञ, हवन, तपस्या आदि जो कर्म होते थे उसके बराबर ही फल मिलेगा। परंतु आजकल की स्थिति को हम नज़रअंदाज ना करते हुए देखें कि व्यक्ति आसक्त होता है गलत चीज़ों में, दारू, नशा इत्यादि, स्त्री, पैसा, स्वर्ण। तो इस कारण से कलयुग जो है वो समापन की स्थिति होती है। पर अभी जो कि प्रथम चरण है तो अभी 4,32,000 साल है, उसमें 5,273 के आसपास कुछ बीते हैं। तो अभी इस वर्तमान स्थिति में खतरा नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की ओर अभी सब लोग अग्रसर हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैलाश के पर्वत पिघल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पिघल रहा है। तो ये इससे आप क्या समझ सकते हैं? यही समझ सकते हैं कि अब धरती जो है वो अपने वास्तविक रूप में आने को, मतलब वापस सतयुग आने की तैयारी में आ रही है।
इस समय में भारत तब आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है और विश्व गुरु रहा है। तो Yeah. भारत को लगातार बढ़ना ही है, और अपन देख भी रहे हैं कि अब भारत धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रियों की ओर अग्रसर है, तीसरे चौथे नंबर पे आने लगा है। एक समय था कि भारत बहुत पिछड़ा हो चुका था, Yeah. पर अब वर्तमान में भारत वापस से विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, और बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में अपनी छाप छोड़ेगा, भले योग के माध्यम से हो, ज्योतिष के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो। अब भारत हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो 2000 आने वाले समय में या 2-3 साल में क्या विश्व उद्योग भारत के साथ कहीं योग ऐसा बन रहा है? आपको कोई ऐसा आपने अध्ययन किया हो? भारत विश्व कुटुंब वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए कार्य कर रहा है, जिससे उसके सभी देशों से अच्छे टर्म्स हैं। और हमने देखा भी, जैसे इजराइल का युद्ध हुआ, रशिया का युद्ध हुआ, तो जो भारतीय लोग थे उनको सबसे पहले संरक्षित किया गया है और वापस लाया गया है। तो भारत का तो ऐसा कोई नहीं दिखता है कि जो शत्रु है और भारत से विवाद करे, और भारत अभी सर्व सक्षम हो रहा है, और भारत की ऐसी कोई नीति नहीं है। नीति ये रखता है भारत की, पहले जब तक हम पे हमला नहीं होगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसी भावना रखने वाले पे कौन हमला करे? कौन हमला करेगा? बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बातचीत।